नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के इस खास कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज न्यूज 18 राजस्थान की टीम चुनावी सर्वे के दौरान पहुंची है घाटोल विधानसभा क्षेत्र में। ये बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। साथ ही साथ ये सीट बीजेपी के पास है और हरेंद्र नीनामा यहां से विधायक है। सड़क, सुरक्षा, पानी, बिजली, वो तमाम बुनियादी मुद्दे जो आपने दूसरी सीटों पर देखे, कमोबेश यहां पर भी वही मुद्दे हैं आम लोगों के। और क्या सोचता है यहां का विपक्ष, कितना विकास हुआ इन 5 सालों में, इन्होंने क्या खोया क्या पाया, इसी को लेकर आम लोगों से भी बात करेंगे, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, विधायक आपका है लेकिन सरकार जो है वो कांग्रेस की है, ऐसे में आपको क्या कुछ मिला 5 सालों के अंदर? विधायक हमारा है, उससे विधायक होने से जो उनको जो बजट मिलता है उस बजट के माध्यम से गांवों में विकास हुआ है। उन्होंने छोटी छोटी सड़कें, बड़ी सड़कें, छोटे पुल, इस तरह से बहुत सारे कार्य कराए और साथ ही कुछ बड़ी सड़कों को भी उन्होंने सैंक्शन कराया। लेकिन सरकार विरोध की होने की वजह से, गहलोत सरकार होने की वजह से जो बड़ा एक बजट इस टीएसपी क्षेत्र को मिलना चाहिए था, घाटोल विधानसभा को मिलना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं दिया है। आप ये कह रहे हैं आपके साथ भेदभाव किया गया है? बिल्कुल 100% सौतेला व्यवहार किया गया है। किस तरह से बताइए? सौतेला व्यवहार तो ये है कि हमारे विधायक साहब जिन्होंने विधानसभा में मतलब एक, मैं कहना चाहूंगा, जब तक ये विधायक अपने यहाँ से चुन के गए, पहले 2 विधायक हैं ऐसे जो कि विधानसभा में बोलने वाले, घाटोल विधानसभा क्षेत्र से, एक नवनीत जी थे, आज हरेंद्र जी। इन्होंने काफी मुद्दे ऐसे रखे वहाँ पे, पर एक विपक्ष सरकार होने के नाते उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। जैसे आप 1-2 मांगे बताइए, उनसे सवाल पूछेंगे हम। यहाँ सरकारी कॉलेज, इसके बाद यहाँ ऐसी बड़े हॉस्पिटल जो कि आदिवासी क्षेत्र है, जो गरीब क्षेत्र है, उनके लिए सुविधा जो होनी चाहिए। शिक्षा को लेकर सुधार नहीं हुए। मैं फिर से आऊंगा आपके पास में, इसका जवाब आप दें सर। शिक्षा को लेकर कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुए, जो विकास यहाँ पर होना था, जो बजट यहाँ पर मिलना था, सीधे तौर पर सौतेले व्यवहार का आरोप है आप पर। मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार। शिक्षा के हिसाब से यहाँ कई प्रकार की विषय खोले और हमारे घाटोल विधानसभा क्षेत्र में पिपकोट में एक सरकारी कॉलेज दी। यहाँ सरकारी कॉलेज इसलिए नहीं खोली कि प्राइवेट कॉलेज बहुत है, उस जहाँ भी प्राइवेट कॉलेज है वहाँ सरकारी कॉलेज खोलने का नियम नहीं, पहले से नियम है। वसुंधरा सरकार थी तब भी यही था भाई। 4 बार नवनीत लाल जी एमएलए रहे, उस समय तो इनकी सरकार थी, एमपी इनका था, प्रधान इनका था। सर ये नियम कहाँ है? प्राइवेट कॉलेज जहाँ होगी वहाँ सरकारी कॉलेज नहीं खोलेंगे, हर जिले में है सर। मेरी बात सुन लो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय नवनीत लाल जी नीनामा के शब्द हैं। अच्छा, मेरे शब्द नहीं है। जब मैंने इनको कहा था, एक बार संवाद हुआ था यहाँ पंचायत समिति हॉल में हुआ था, उसमें हमारे एक अशोक करके लड़का था, वो कॉलेज में पढ़ता था, उसने एक क्वेश्चन किया था कि अब पक्ष विपक्ष दोनों बैठे हैं, उसने क्वेश्चन किया था। मैं पहले किसको पूछूं, मैंने कहा माननीय नवनीत लाल नीनामा जो वर्तमान विधायक है, सरकार है, वसुंधरा राजे की सरकार है और आज विधायक भी है। तो उन्होंने पहले उस अशोक, एक लड़का है, उसने पूछा तो उसने नवनीत जी ने कहा कि इसमें जहाँ भी प्राइवेट कॉलेज है वहाँ कॉलेज नहीं खुल रही, मैंने कई बार लिख के दिया है। ये उन्होंने नवनीत लाल नीनामा की जब वसुंधरा की सरकार थी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी की। जब मुझे पूछा गया तो मैंने कहा अगर मुझे 2018 में मुझे जिता दोगे तो सरकारी कॉलेज खोलने का रास्ता मैं साफ कर दूंगा, नियम में संशोधन करना पड़े तो करके मैं उस कॉलेज को खुलवा दूंगा। ठीक है, ये मैंने कहा था। सर आपको लगता है वाकई शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आदिवासी बाहुल्य इलाका, जितने सुधार की गुंजाइश थी, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ? नहीं, आदिवासी में शिक्षा का सुधार काफी हुआ है। रसोई वगैरह सब व्यवस्था की, भोजन वगैरह का सब व्यवस्था की है और जहाँ पे भी है क्लासेस भी खोल गई हैं, सब व्यवस्था की गई है। क्या दिया है 5 साल में आपने घाटोल को? अभी 5 साल में 5 साल में अशोक गहलोत जी ने 70 साल में किसी सरकार ने नहीं दिया है उतना अशोक गहलोत ने हमको 5 साल में दिया है। बहुत दिया राजस्थान की सरकार ने हमको। जैसे कि हमारे महेंद्र सिंह मालविया जो कैबिनेट मंत्री बनी, जल संसाधन मंत्री, तो करीब करीब हमारे बांसवाड़ा, हमारे घाटोल विधानसभा में 2,500 करोड़ की पिपलकोट कैनाल, हाई कैनाल दी, अभी शिलान्यास किया है। इसके बाद
500 करोड़ नहरों की मरम्मत के लिए अशोक गहलोत जी ने हमारे घाटोल को दिया है। इसके अलावा चिरंजीवी योजनाएं दी है, इसके बाद पैकेट दिए खाने की, शक्कर, तेल, इसके बाद चिरंजीवी योजना का, इसके बाद जो दुर्घटना घट जाए इसके लिए 10 लाख रुपया दिए हैं, 25 लाख इसके लिए 25 लाख इलाज के लिए दिए हैं। इसके बाद एक अपने ये हमारे बिजली फ्री कर दी, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी घरों में, और 2000 यूनिट बिजली काश्तकारों के लिए फ्री कर दी। बहुत सी योजनाएं गिनते गिनते थक जाओ, इतनी योजना हमारे अशोक गहलोत जी दी है 5 साल में। इतनी योजनाएं दी हैं, वो आपके भी काम आ रही है। इनका कहना है कि इनके अकेले के लिए नहीं है। मैं उनसे ले लेता हूं, आपसे बात होगी, फिर आता हूं आपके पास में। जो योजनाएं गहलोत सरकार लेकर आई है वो आप भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं सर। लेकिन सर इस्तेमाल करने के बाद इन्होंने क्या रेवड़िया बांटी है, नौ जमीन इस पे कुछ हुआ है। जैसे हमें मुद्दा सबसे पहले घाटोल नगर पालिका जी ने घोषणा की, लेकिन आज तक उस मुद्दे को लेकर सिर्फ एक कागजी कार्रवाई हुई। वो जमीन स्तर पे उस मुद्दे को अभी तक धरातल पे लेकर नहीं आए। जब तक जो चीज धरातल पे नहीं आएगी उस चीज को अपन कैसे कह सकते हैं उन्होंने पूरा किया। आज ये बोल रहे शक्कर बांटा या तेल की बांटा, तेल की बांटने से उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ आपने देखा, मीडिया में बीच में आया था, उसको जो अनुमान था उसको भी फेल किया। कहीं न कहीं ये सब सिर्फ चुनाव ये है, तो चुनावी वादे और मुद्दे हैं, इन्होंने जमीन लेवल पे जो हकीकत होना चाहिए वो नहीं हुआ। सर सांसद आपका, विधायक आपका, वहां से ले आते आप? वही सांसद है, राज्य सरकार का था ना मुद्दा, तो आपने केंद्र का तो पूछा नहीं है। अगर आप केंद्र का पूछोगे तो उसका बताएंगे। आपके जिले के लिए लेके आते हैं ना तो सर। सांसद जो लाएगा उसका जो मत का होगा वो लाएगा ना। जो सरकार तो राजस्थान में गहलोत की, अभी मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार तो है नहीं। तो जो सांसद का जो बजट है वो तो हुआ है, लेकिन जो राज्य सरकार जो मुद्दे आते हैं, राज्य सरकार ने क्या किया। आज जो नेशनल हाईवे जो निकल रहा है बाईपास का, जो घाटोल का सबसे बड़ा मुद्दा है, आज 20 साल से मुद्दा हो रहा है, लेकिन कोई भी सरकार है उसको नहीं पूरा कर पाई। आखिर में क्यों नहीं हुआ? अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार थी, उसको क्यों नहीं किया उसको पूरा। सर आपका क्या शुभ नाम है? वरिष्ठ नागरिक लग रहे हैं, सबसे ज्यादा तजुर्बेकार लग रहे हैं यहाँ पे। मेरा प्रजापति कन्हैयालाल वर्मा हूँ, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर है नाम की चीज हमको नहीं दिख रही है। प्रशासन में अगर व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं हो, समाज की सुरक्षा नहीं हो, देश की सुरक्षा नहीं हो, तो हमारा विकास भी कोई मायने नहीं रखता है। और लॉ एंड प्रशासन में महिला उत्पीड़न, और उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी का गला काटा, तो उस समय उसने पहले पुलिस में ये दिया था, जा करके उसने रिपोर्ट दी थी, तो उनको सुरक्षा नहीं दी गई। तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है प्रशासन में, वो बहुत कमजोर है। सुरक्षा व्यवस्था में कभी? सुरक्षा व्यवस्था सब बिल्कुल निराधार है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये लगातार मैं आ रहा हूँ सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सर। लॉ एंड ऑर्डर की बात जो है वो लगातार उठाई जा रही है। आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है? बोलिए, आप बोलिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सवाल उठाया आपका। अरे कोई लॉ एंड ऑर्डर ऐसा नहीं है, ये लोग ऐसे हैं कि जानबूझ के आरोप लगाते हैं। बाकी हमारे राजस्थान के गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, पूरा उनका कंट्रोल है और लोगों को फायदा दे रहे हैं। इनका आरोप झूठा है। और यहाँ दिल्ली में देखो मोदी जी वहाँ क्या हो रहा है, केंद्र में क्या हो रहा है, केंद्र में क्या हो रहा है वो देखो। सर मेरा सवाल सुनिए सर। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एक घाटोल में बड़ी समस्या है, बाईपास को लेकर एक बड़ी समस्या है। सड़कें जो है वो आम आदमी, बड़े वाहन यहीं से गुजरते हैं, इसको लेकर काफी समय से परेशान है। इसको लेकर सर आपने सरकार के संज्ञान में लेकर आए? सर मेरी बात सुन लो, ये केंद्र सरकार का काम है। मैं जिला परिषद सदस्य वर्तमान में हूँ। मैंने कर्नल कटारों को और विधानसभा अध्यक्ष ये है ना एमएलए को, मैंने कहा तुम्हारी दिल्ली की सरकार बाईपास करती। मैं जब नारायणलाल नीनामा पार्लियामेंट सेक्रेटरी था, और जीपी जोशी हमारे मंत्रालय ये परिवहन ये क्या कहते हैं, नहीं सीपी जोशी जी थे। मैं सर्वदलीय बीजेपी के लोग भी दिल्ली ले गया था रेल में बिठा के, और बाईपास मैंने सीपी जी को टाइम लिया, मंत्री जी को, और उन्होंने कहा तू यहाँ मिला है मुझे, जाते ही तेरा बाईपास मंजूर कर दूंगा। बाईपास मंजूर कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया और बाईपास को नहीं निकलने दिया। आज कितनी मौतें हो गई, इनको भी पूछ लो तुम, कितनी मौतें हो गई, बहुत मौतें हो गई। मैंने मंजूर करा लिया। इसके बाद मैं आपको कहना चाहूंगा, जब मैं इस क्षेत्र का वेलीवाद विधायक बना था, ये उपखंड कार्यालय मेरे टाइम का है, डीवाईएसपी कार्यालय मेरे टाइम का, पीवखोड़ में डीवाईएसपी कार्यालय मेरे टाइम का, एजीओ मेरे टाइम का, सारे के सारे
जो डिपार्टमेंट खुला है मैं जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम का है। ये तो खाली बातें करने का ये घाटोल की बात करेंगे ये साहब इनकी हमारे इनके टाइम में वो सैंक्शन हुई थी बाईपास, लेकिन इन बीजेपी वालों ने कैंसिल करवाया, यूनिवर्सिटी दिलाई दी सरपंच से। सर, आप बाईपास को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, या आपको कह रहे हैं आपने कैंसिल करवाया सर, और आपकी वजह से जो हम लोग परेशान हो रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है, ठीक है, पर सरकार तो इनकी है ना, राजस्थान में सरकार इनकी है, तो वो तो कर सकते थे ना। अगर वो ला रहे हैं तो वो कर सकते थे ना। यानी आपने रुकवाया, आप मान अगर मेरी बात हम मान नहीं रहे, रुकवा रहे, वो आरोप लगा रहे हमारे पे, ठीक है, अगर आरोप लगा रहे हैं तो वो करवा सकते थे ना, सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है, कुछ भी करवा सकते थे ना। कुछ और सवाल हैं जो इनसे लेते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम भरत प्रजापत है। हाँ भरत जी, कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई है, बलात्कार के मामले में राजस्थान आज भारत के पहले नंबर पे है, और आज ही हमारे विधानसभा क्षेत्र में कल और परसों की बात है कि 2 बच्चियों ने, छोटी बच्चियों ने बलात्कार से पीड़ित होकर आत्महत्या की है। उस मामले पे क्या कहना चाहती है सरकार? सबसे पहले तो मैं बिजली की जो ये बोल रहे हैं कि 100 यूनिट बिजली सरकार माफ कर रही है, लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं कि बिजली आ कहाँ रही है। इस क्षेत्र में बिजली की इतनी समस्या है, और ये जो बोल रहे हैं 100 यूनिट बिजली की, और आज आप सबका बिल उठा के देखिए कितना बिल आ रहा है। यूनिट पर यूनिट 4 रुपये से ज्यादा इन्होंने बढ़ा रखा है, और जनता त्रस्त है, मतलब इतना बिल आ रहा है लोगों को। और ये जो बोल रहे हैं कि 100 यूनिट बिजली माफ कर रही है सरकार, तो फिर इतना बिल कैसे आ रहा है? ठीक है, इसका जवाब मैं आपसे लेता हूं सर। 100 यूनिट बिजली आ ही नहीं रही तो बिल कहां से देंगे? माफ कहां से हुआ? कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि बलात्कार में जो है वो आपका स्टेट नंबर 1 हो गया आपकी सत्ता के अंदर। ये विपक्ष का आरोप है आपका। ऐसा है साहब, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा पूरा देश में बलात्कार हो रहे हैं। मणिपुर में देखो ना, मणिपुर क्या हुआ है? मणिपुर में वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ क्या हुआ है? वहाँ बलात्कार नहीं हुआ। उसकी देखो ना सर, उसकी राजस्थान की बात छोड़ो, राजस्थान में कोई बलात्कार हुआ ही नहीं, हमने तो आज तक नहीं सुना। लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है? ठीक है, आप सर, जैसे मेरे भाई कह रहे थे रेवड़िया बांट रहे हैं, ये 6,000 दे के एहसान बता रहे किसानों को, हमने लाखों रुपए दे दिए। शिक्षा विभाग की बात है, अनुप्रति योजना कब से लागू है, और जिसमें कई बच्चे उसमें गए, लाखों रुपए का डोनेशन मिलता है, कोचिंग होता है। मेरा बच्चा भी अनुप्रति में कोचिंग किया है। जानकार होना चाहिए, अपना अधिकार लेने का खुद को गुवत होनी चाहिए। बच्चा अच्छा है तो आपको आगे गवर्नमेंट दे रही है ना, 1-1 लाख रुपया का कोचिंग करा रही है, खाने पीने की व्यवस्था दे रही है। शिक्षा विभाग क्या नहीं किया? ठीक है, आप बताइए। आप ये क्या सर, पूर्व सांसद जो मानशंकर जी नीनामा है, इनके घर जाने के लिए रास्ता नहीं बना, रोड नहीं बना सके, काहे के नेतागिरी करे वो। एक हरेंद्र जी नीनामा अभी विधायक है, पड़ोली राठौड़ के अंदर पुलिया नहीं बना, क्या विधायक है? क्या विकास नहीं हो रहा? जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं सर लॉ एंड ऑर्डर की जैसे इन्होंने बात करी, उस बात पे मैं डिबेट करना चाहूंगा कि जैसा सर ये बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि सबसे मणिपुर में जब दंगा हुआ था, आपके प्रधानमंत्री जी नहीं गए थे, हमारे राहुल गांधी जी वहां पहुंचे थे। और लॉ एंड ऑर्डर घाटोल का विकास, ये केवल मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मैं घाटोल विधानसभा की बात कर रहा हूँ, आप ब्लॉक लेवल की राजनीति करो कि घाटोल में आपकी बीजेपी विधायक और सांसदों ने क्या किया। जो भी विकास हुआ घाटोल का, वो हमारे कांग्रेस सरकार में हुआ है। हमारे कांग्रेस के आदरणीय विधायक नानालाल जी नीनामा के नेतृत्व में काम हुआ। अभी 2,500 करोड़ के पुलियों का निर्माण कैबिनेट मंत्री ने किया। 51 करोड़ के 4 एनिकेट दिए। आज सिंचाई की योजना में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने जो आज किया है, जो आज नहर लाए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाए, उसकी देन है कि ये बीजेपी वाले भी अपनी रोटी सेक के और खाना खा रहे हैं। और रही बात ये, जैसे ये बात कर रहे हैं कि विद्युत में कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है कि आप प्रूफ बता दो कि अगर किसी का बिल माफ नहीं हुआ है तो। इनका कहना है कि ये जो विधायक को बजट मिला उस पर भी काम हुआ। यहाँ पर जो राजस्थान सरकार ने बजट दिया विधायक का, अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं सर इस क्षेत्र के अंदर, और जनता वैसे ही परेशान तो है ही। आए दिन देख रहे हो कि कहीं ना कहीं मतलब महंगाई का मार भी पड़ रही है। और जैसे ही गहलोत सरकार द्वारा राहत शिविर के माध्यम से इनको फूड पैकेट अवेलेबल हुए, उस दिन से थोड़ी राहत हुई है, और बिजली विभाग के 100 यूनिट भी फ्री मिले हैं। तो आज कहीं ना कहीं काश्तकारों को खुशहाली का माहौल है, और गहलोत जी का धन्यवाद कर रहे हैं हर कोई व्यक्ति आज।
और इस क्षेत्र के अंदर जैसे सर ये जैसे बता रहे हैं कि इनकी जब कड़ी मिली हुई थी, प्रधान इनका था, सांसद इनका था, एमएलए इनका था, उसके बाद भी ये घाटोल विधानसभा में एक भी बड़ा काम बीजेपी के राज में हुआ है तो ये बता दें। हमारा तो विधायक नहीं होने के बाद भी इतने करोड़ों का बजट पानी की तरह गहलोत सरकार ने दिया है, उसके बाद भी केवल, और इसके बाद ये बता रहे कि रेवड़िया बांट रहे। आप प्रूफ के साथ बात करो, अगर किसी का बिल माफ नहीं हुआ तो आप लाके बताओ। इसका जवाब मैं जो है विपक्ष से लेना चाहूंगा। आप ये बताइए, आपके सांसद, सीधे तौर पे पूछ रहे हैं वो लोग, आपके सांसद ने क्या किया घाटोल के लिए, आपके विधायक ने क्या किया घाटोल के लिए? आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, राजस्थान सरकार की योजना इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो मैं इनकी बात का एक जवाब देना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि विद्युत बिल में 100 यूनिट माफ हो रहा है। ये अभी इसी माह का बिल है, आप देखिए, आप पत्रकार महोदय खुद देख लीजिए कि इसमें क्या 100 यूनिट माफ है क्या? अगर हो तो आप मुझे खुद बताइए। और ये कहते हैं कि हमने रेवड़िया नहीं बांटी, क्या बांटी है आप मुझे बताइए। उसके बाद ये बता रहा हूं कि विधायक महोदय ने, विधायक के नाते जो बजट आता था उसमें उन्होंने 100% काम किया है, गरीब लोगों का काम किया है, जनता का काम किया है, सड़कें बनाई है। यहाँ पर सांसद महोदय के माध्यम से, आप सांसद की बात कर रहे थे, सांसद महोदय के माध्यम से 25 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट इसी यहीं पे लगा हुआ है, जिसका ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा हो आप, और इसी में लगा हुआ है। यहाँ पर पहले ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता था, अभी ऑक्सीजन सप्लाई है। हमारे विधायक महोदय ने कोरोना काल के अंदर यहाँ पे लाखों का बजट दिया, जिसके माध्यम से यहाँ पर जो आवश्यकता हुई सीएचसी को और पूरे विधानसभा क्षेत्र को, सभी जगह पे जो जो आवश्यकता हुई वो पूरी हुई यहाँ से। उसके ठीक है, आप कुछ कह रहे थे सर। घाटोल विधानसभा में राजनीतिक को लेकर मैं कहना चाहूंगा, यहाँ कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार जो रही है, विधानसभा में प्रधान हरकू देवी यहाँ प्रधान थी, पर उनके गुटबाजी के खातिर यहाँ विकास नहीं हुआ। यहाँ नानालाल जी जो हमारे पूर्व विधायक संसदीय सचिव रह चुके हैं और उन्हें द्वारा बनाया गया प्रधान और वीडियो, उनके 5 साल में विवादित में कोई बजट नहीं रहा और सारा बजट लैप्स हो गया। और रही बात एमएलए की, हरेन जी जो एमएलए थे, एमएलए साहब का हमारी कोई गलती नहीं, विपक्ष सरकार थी जिसकी वजह से जो एमएलए का बजट आता था उतना विकास हुआ है, नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं है सर। आप ये कह रहे हैं आपसी राजनीति के चलते विकास, आप यहाँ आपसी राजनीति की वजह से नानालाल जी और पूनमचंद जी जो हमारे हरकू देवी प्रधान है, जिसमें गुटबाजी रही, जिसके वजह से यहाँ 5 साल लड़ाई झगड़े में ही रह गई, ये विकास का मेन मुद्दा रहा। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा विमल लालावत। तो विमल जी, आप व्यापारी हैं, व्यापार के लिहाज से बताइए घाटोल के अंदर क्या? घाटोल में वैसे देखा जाए आज तक न तो कोई सीसी कैमरा की व्यवस्था है, जबकि इतना बड़ा क्षेत्र है, और न ही बाईपास की कोई व्यवस्था है, न कोई पार्किंग व्यवस्था है, न कोई अपने यहाँ कोई मान लो कोई छोटा मोटा कोई प्रोग्राम दूसरा तीसरा, या मान लो कोई गार्डन ऐसी कोई व्यवस्था घाटोल में है, जबकि नगर पालिका पूरा हक, इतना बड़ा मार्केट है यहाँ का। इसके बाद भी यहाँ कोई जो सुविधा होनी चाहिए, एक भी हेड लाइट नानालाल जी लगाई, कुछ भी नहीं हुआ ना। तो इसके बाद इन्होंने आपने जो लाइट लगाई उसका बल्ब 5 साल में आज तक नहीं बदला, तो आज तक भी लाइटें बंद पड़ी हुई है मार्केट में। सर ये व्यापारी वर्ग से आते हैं, इनका कहना है कि घाटोल विधानसभा क्षेत्र को गांव से ज्यादा बदतर स्थिति है यहाँ पर। वो ऐसा है, वो सारा काम पंचायत का है और ये कह रहे हैं इन्होंने सरपंच बनाया, तो सरपंच की ड्यूटी हो, तो हमारी ड्यूटी नहीं। सरपंच ग्राम पंचायत के सबसे बड़ा, बहुत बड़ी पंचायत है घाटोल, और वो सरपंच को ज्यादा बजट मिलता है, और ये सारी सरकार की गलती नहीं है, सरपंच की गलती है। शहर में व्यापारियों का नहीं हुआ, इनकी सड़कें नहीं बढ़ी, वो पंचायत के सरपंच ही नहीं बनाने वाले, और सरपंच नहीं बनाए तो वो हमारी सरकार की क्या गलती? नगर पालिका तो अभी बनी, अभी हुई है। पहले तो सरपंच इन्होंने बनाया, ये जो कह रहे हैं इन्होंने सरपंच बनाया, और सरपंच को वो विकास करे क्षेत्र का। सरकार की क्या ड्यूटी है? सरकार तो लाखों रुपया दे रही है, पंचायतों में दे रही है। सर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कहाँ गए वो? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गौतमलाल राणा। ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार की जो योजना है सारी की सारी खोखली योजना है, और इसका लाभ यहाँ के घाटोल के विधानसभा क्षेत्र को नहीं मिल रहा। सरकार की कोई भी योजना खोखली नहीं है। सरकार की जो योजना देगा, सरकार ने तत्काल अभी फायदा दे रही है। जैसे मान लिया जाए बिजली का बिल है, बिजली का बिल अभी से ही लोगों का 0 बिल आ रहा है। किसानों का जो बिल है तो वो भी 200 यूनिट बिल है, वो भी 2000 यूनिट बिल, वो भी अभी तत्काल चालू कर दिया है। मतलब गहलोत साहब ने जो योजना लागू की है वह अभी तत्काल पब्लिक को फायदा मिल रहा है। क्या मिला है आपको इन 5 सालों में घाटोल में? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ घाटोल विधानसभा में आज तक विधायक बना है, अभी इसने गाड़ी के नीचे पैर भी उठाया, बताओ। विधायक साहब ने ना तो कभी घाटोल में घूमे हैं, ना कभी घाटोल की समस्या देखी है।
10 साल से बीजेपी का विधायक है, ना कि उनके कार्यकर्ता उनके साथ कभी लेके भी आए हो तो बताए कि यहाँ घाटोल की क्या समस्या निराकरण हुआ। यानी दिखाई नहीं देते विधायक यहाँ। लोग विकास के लिए आंदोलन करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ नगर पालिका दी, ये विपक्ष वाले भी कहते हैं नगर पालिका कैंसिल करवाने के लिए ठेला गाड़ी लेके घूम रहे और कैंसिल करवाते हैं। ये इनका दोहरा चरित्र हरण है। बहुत गंभीर आरोप है। 10 साल से आपका विधायक है, आज तक नजर नहीं आया, ढूंढने से भी नहीं मिलता, ये कहना है। एक्चुअल देखा जाए, उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक साहब नहीं दिखते हैं, या हो सकता है इनकी आंखों का ऑपरेशन करावे, आंखों का ऑपरेशन करावे। विधायक साहब यहाँ उतर रहे हैं, 15 अगस्त पे आ रहे हैं, 26 जनवरी पे आ रहे हैं, वो खुद आ रहा है देखने के लिए, स्कूल में आ रहा है और पैदल चल के लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ की योजना की जानकारी ले रहे हैं, यहाँ की समस्या की जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद विरोधी हैं, इनको आंखें बंद है, इनको ये नहीं दिख रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार की जो बड़ी बड़ी योजना के लिए विधायक साहब ने वहाँ टेबल ठोक के विधानसभा में उन्होंने प्रश्न किए, उसका कोई अता पता ही नहीं। गहलोत सरकार ने अभी तक कोई ऐसी बड़ी योजना, एक विधायक बीजेपी का होने के नाते घाटोल विधानसभा क्षेत्र के साथ सोतेला व्यवहार किया है और हमेशा विधानसभा में विधायक साहब ने अपने प्रश्न रखे हैं, नहीं रखे ऐसे नहीं है। चिरंजीवी योजना का लाभ आप ले रहे हैं, दुर्घटना बीमा योजना का आप ले रहे हैं, बजट आपके विधायक को सरकार दे रही है। मैं ये पूछना, सबसे पहले जो चिरंजीवी योजना निकली वो किस सरकार में निकली? जब वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी उस वक्त उस चिरंजीवी योजना का हुआ था। इन्होंने फिर क्या किया, सरकार में नाम बदल दिया, बजट बढ़ा दिया और नाम बदल दिया। इन्होंने कोई नई, इन्होंने नहीं चालू की भारतीय जनता पार्टी ने, और वसुंधरा जी की सरकार थी उसने चालू हुई, भामाशाह योजना से चालू हुई। आज इन्होंने चिरंजीवी योजना कर दिया। इंदिरा गांधी रसोई योजना थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने चालू की थी, उसके लिए वो भी नहीं कह सकते नहीं चालू की थी। आज इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी रसोई योजना पर चालू कर दी। ये व्यक्तिगत नाम पे योजना चला रहे हो। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्तिगत नाम पे नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी आम नागरिक की पार्टी है, आम जनता तक पहुंचाने का काम करती है। ये व्यक्तिगत पार्टी है, ये व्यक्ति इंदिरा गांधी के नाम से चला रही है और अन्नपूर्णा माता के नाम से अन्नपूर्णा योजना चली थी। ये भाई साहब ने जो बताया वही है। कांग्रेस की पार्टियां जो भी बनी है, मेरी पहली प्राथमिकता तो यही है, घाटोल विधानसभा में ये विकास गिना रहे, मेरा उनसे कोई डिबेट नहीं, कोई वाद विवाद नहीं है। अगर उनका विकास हुआ था तो पहले भी 5 साल में नवनीत लाल जी विधायक थे और रिपीट हरेंद्र जी विधायक बन गए। जब तो विकास तो है, भले इनके चिल्लाने से या हम झूठ बोलने से कोई छुपा नहीं सकता। मैं इसका जवाब आपसे ले लेता हूँ। सर ये कह रहे हैं कि सारी योजनाएं पहले से ही चलाई हुई थी, आप तो नाम बदल रहे हैं। मेरी बात सुन लो, पहले चलाई तो कितने व्यक्तियों को फायदा मिला ये तो बता दे, कितने व्यक्तियों को फायदा मिला। अब प्रत्येक व्यक्ति को ये चिल्ला रहे ने, ये पहले चले जाते लाभ लेने के लिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की लोग सरकार अब ये जो पैकेट दे रही है वो सरकार के सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति लेने जाता है। इनकी आदत पड़ गई झूठ बोलने की, उसका हमारे क्या लेना देना। सर जितने भी नहीं की थी भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार, पूरी कांग्रेस की देन है। जो लंपी में पशु मरे 40 हजार रुपये उन पशुओं को दिए, 25 लाख चिरंजीवी योजना के किए, कई लोगों को अभी फायदा हो गया। अभी 10 लाख का जो बीमा है सभी को मिल रहा है, कोई उसमें पार्टी पॉलिटिक कुछ नहीं, सभी को। ये घाटोल विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें हैं। आपने आरोप भी सुने, प्रत्यारोप भी सुने। हालांकि यहाँ की चुनावी गणित जो है वो किसके पक्ष में बैठती है, किसके खिलाफ जाती है, ये चुनाव के नतीजे आने पर ही पता चल पाएगा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।